दो बहनें रोमांच की तलाश में थीं और एक सुनसान रेगिस्तान में चली गईं। वे 800 मीटर ऊंचे लोहे के टावर पर चढ़ना चाहती थीं। हर कदम पर टावर को पकड़े हुए स्टील की चैन कांप रही थी। जितना ऊपर वे चढ़ती, टावर उतना ही हिलता, जैसे अब गिर जाएगा। बहनों को शायद नहीं पता था कि बोल्ट निकल रहे थे और जंग लगी लोहे की प्लेटें टूटकर गिर रही थी। वे ऊपर त्रिकोण पर खड़ी थीं और नीचे देख रही थी। लॉरा डर से कांप रही थी। मैरी ने ऊपर से उसे हिम्मत दी कि नीचे मत देखो। लॉरा के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय आगे चढ़ने के। जब उसने गलती से नीचे देखा, वह फिर से डर से अकड़ गई। अब तक वे 600 मीटर ऊंचे एंटीना के हिस्से तक पहुंच चुकी थी। मैरी ने लॉरा को रस्सी से खींचकर ऊपर चढ़ाया और जब वे मंजिल के करीब थी, मैरी ने खुश होकर लोहे की सीढ़ी को पूरी ताकत से हिलाया, जिससे सीढ़ी के स्क्रू और ढीले हो गए। जैसे ही लॉरा ऊपर चढ़ी, एक और स्क्रू निकल गया। दोनों खड़ी हुई और अपने फोन निकालकर उस पल को रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत का खेल अब शुरू होने वाला था। उन्होंने एक ड्रोन उड़ाया ताकि आसपास का नजारा देख सके। मैरी सचमुच प्लेटफॉर्म पर लटक गई और अपने पूरे शरीर को हवा में झुलाकर वीडियो बनाने लगी। जब वह वापस ऊपर आई तो उसने लॉरा को भी ऐसा पागलपन करने के लिए उकसाया। लॉरा ने डरे मन से हामी भरी। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, सिर्फ मैरी के सहारे लटकते हुए। मैरी दूसरे हाथ से फोन पकड़े हुए वीडियो बना रही थी। जब पकड़ ढीली होने लगी तो लॉरा जल्दी से ऊपर चढ़ गई। दोनों ने खुशी खुशी अपने इस पागलपन को रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने खुद को रस्सी से बांधा और नीचे उतरने की तैयारी की। लॉरा पहले गई। जैसे ही उसने सीढ़ी पर कदम रखा, उनकी पहले की लापरवाही का नतीजा सामने आया। सीढ़ी के स्क्रू निकलने लगे। लॉरा सीढ़ी समेत नीचे गिरी और रस्सी के दूसरे छोर पर बंधी मैरी को भी खींच लिया। खुशकिस्मती से मैरी ने खंभे को कसकर पकड़ लिया। मैरी ने पूरी ताकत के साथ रस्सी को पकड़े रखा और उसे एक खंभे के चारों ओर लपेट लिया ताकि खिंचाव कम हो, और धीरे धीरे लॉरा को ऊपर खींच लिया। दोनों जिंदा बची और जोर जोर से चीख कर अपना डर निकालने लगी। जब उन्होंने फिर से नीचे उतरने की कोशिश की तो उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि नंगे स्टील के ढांचे पर कोई सहारा नहीं था। अब उनका बचना मुश्किल था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।